और बात करते हैं एक और संकेत की। द संडे गार्डियन के खुलासे पर एक्शन में दिल्ली की एसीबी आ चुकी है। जी हाँ, दिल्ली एसीबी के निशाने पर आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर हुई है। 571 करोड़ के सीसीटीवी इंस्टॉलेशन परियोजना में भ्रष्टाचार की बात हुई थी। दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और 16 करोड़ की पेनल्टी माफ करने के बदले घूस लेने का आरोप भी सत्येंद्र जैन के ऊपर लगा हुआ है। सत्येंद्र जैन पर 7 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा हुआ है। साल 2017 में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन परियोजना शुरू की गई थी, जिसे कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया जाना था। 70 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 1 करोड़ 40 लाख सीसीटीवी लगाने थे। प्रोजेक्ट पूरा ना होने पर सरकार ने बीईएल पर जुर्माना लगाया था। जुर्माने को माफ करने के एवज में जैन पर घूस लेने का आरोप लगा और पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा और इस पूरे मामले पर अब एसीबी ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसी खबर पर बात करने के लिए हम चलेंगे हमारे संवाददाता अभिनंदन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिनंदन, क्या जानकारी? बेसिकली ये जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने, आप सबको याद होगा कि अनाउंस किया था कि हम लोग पूरे दिल्ली में हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सीसीटीवी लगाएंगे जी, जिसके लिए उन्होंने 571 करोड़ का एक टेंडर निकाला था। उस टेंडर में फिर बीईएल एक कंपनी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक पीएसयू है, उसने टेंडर भरा, उनको टेंडर मिला और उनको एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर ये सीसीटीवी लगाने के लिए कहा गया। पर क्योंकि वो लगा नहीं पाए तो उनपे पेनाल्टी चार्ज होने लगी। उस पेनाल्टी को वेव ऑफ करने के लिए उनके कुछ ऑफिशियल्स थे, जिसमें जितेंद्र सिंह एक हैं, जनरल मैनेजर हैं, वो मिले और उन्होंने सत्येंद्र जैन जी से कहा कि आप हम पे पेनाल्टी मत लगाइए, क्योंकि पेनाल्टी का अमाउंट बहुत बड़ा था, सब्सटैंशियल था। उसकी जगह आपको एक ब्राइबरी अमाउंट दे देते हैं 7 करोड़ का। एलिजेडली यही बात हुई और यही एसीबी को फिर पता चला। ये हमने स्टोरी ब्रेक की इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे और विसल ब्लोअर के बेसिस पे, और फिर लास्ट जुलाई 2024 में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली वीके सक्सेना जी ने इस पे एसीबी को कहा अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट करने के लिए, और उसका आज एसीबी ने उस पर एफआईआर फाइल की है। जी अभिनंदन, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि बीईएल ये सरकार की स्वायत्त कंपनी है, तो क्या सरकार केंद्र सरकार के अधीन आती है कि तो क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के इस तरह जो पीएसयूज होते हैं ये भी रिश्वत देने का काम करते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो एसीबी की एफआईआर हुई है और जो हमारे पास भी डॉक्यूमेंट्स रहे और हमारी जो बातचीत हुई उसमें सिंपल बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो ये बीईएल के जो अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी थे, ये इन्वॉल्व थे इसमें। इन्होंने जाके सत्येंद्र जैन जी को एलिजेडली पैसे दिए, ऑफर किए और ब्राइबरी अमाउंट दिया भी। तो इसमें साफ है पूरा एसीबी का मामला। एसीबी ने इनफैक्ट अपने प्रेस रिलीज में और एफआईआर में कुछ ऑफिसर्स का नाम भी डाला है बीईएल का, और भी अधिकारियों के नाम होने की इसमें संभावना है, जो कि पड़ताल के बाद और इसमें नाम जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभिनंदन का। तो कुल मिलाकर जितने भी पीएसयूज हैं गवर्नमेंट के, उन पर भी सरकार को सख्त नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी टेंडर ले रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं, और उसमें भी अगर वो रिश्वत का खेल, प्राइवेट कंपनियों के बारे में सुना था, लेकिन अगर सरकार के जो पीएसयूज हैं अगर वो भी इस खेल में हैं तो ये एक बड़ी बात है और मुझे लगता है कि तमाम एजेंसियों और सरकार को इन पर नजर रखनी होगी। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए अब चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।